The principal problem, we suffer from a double tragedy. एक तो ट्रेजेडी ये है कि हम इतना कम खर्च करते हैं तो हमारे बच्चों को तो तालीम नहीं मिलती। अब असर की रिपोर्ट हमने देखी कि 25 मिलियन बच्चे तो प्राइमरी जाते हैं लेकिन 30 मिलियन नहीं जाते हैं। तो एक तो ट्रेजेडी ये हो गई कि 30 मिलियन नहीं जाते हैं, और उस एक और सानेहा है कि जो 25 मिलियन जाते हैं प्राइमरी में, उन्हें तीसरे जमात के लड़के से या लड़की से पहली जमात का सवाल किया जाता है तो उसे नहीं मालूम। द कर्स ऑफ द रट्टा सिस्टम. सो अनलेस वी address that, we are not going anywhere, because you are receiving people in higher education who've been trained on the ratta. And last question, if you haven't read that book, Weapons of Mass Instruction, that's a book about the American education system by someone who's worked 30 years in it. I would suggest that you read it, because we don't want to end up like that. Thank you very much for these comments. Thank you. I think Dr. Adil Najam, you had a question? We need to close. बिल्कुल आखिरी मुख्तसर सवाल। तो मेरा नाम अमानुल्लाह सांद है और मेरे जो एजुकेशनल इन्फ्लुएंस है फॉर समवन आई लाइक is Sir Ken Robinson, and he would say, for our system we do not need, we say, revolution or reformation, but he's of opinion, he would say we need to transform it, rather it's transformation that we need. तो मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 3 साल से कोविड के ज़माने से एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, टीचर डेवलपमेंट वेबिनार्स और हमारा ऑनलाइन सेशन से प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। मगर मसला ये है कि जिस मतलब CPD इज़ द वर्ड, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट वी यूज़, मगर जिन उस्ताद को वो ज़रूरत है वो उस्ताद मोटिवेटेड नहीं है। तो वो मोटिवेशन, वो कशिश, वो मतलब कहाँ से लाएं हम, कैसे लाएं कि मतलब एजुकेशन पे ये हाल जो है वो आपको खाली नज़र आता है। अगर यहाँ पे कोई मतलब मीडिया का सेशन होता है या कोई मतलब these are also the respected and well known and at their end yes. तो वो मेहरबानी, आपका भी सवाल है और आखिरी एक कमेंट मैं अपने पैनलिस्ट से ज़रूर चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वो करना चाहें। 5 more minutes, हमें बोनस टाइम मिल गया। मैं समीना सैयद, बहुत मेहरबानी। कुछ तो बोनस मिला है तालीम वालों को यूनिवर्सिटीज़ को। जी डॉक्टर मोइद, one more, okay, student here. So with regards to the conversations that we've been happening here, could you tell me, and as an alumni of Habib, I want to ask all 3 of you, what is the role of an alumni in such a situation? What could or should be the role of an alumni? All right, so that's one question that is in the that could be addressed in your concluding comments. I was thinking we are taking no more questions. Perhaps we'd have 2 minutes each or so. We've got about 5-6 minutes left. To give your concluding thoughts on how can Pakistan's university sector, the tertiary sector, both public and private, because we talked a lot about the resilience of private sector universities, and the public sector is not here, but they're really the large footprint is public sector. So ये जो तालीम का निज़ाम है, इसका मुस्तक़बिल क्या है, किस तरह रोशन किया जा सकता है? क्या मुख्तलिफ फैसले करने पड़ेंगे रियासत को और माशरे को, दोनों को फैसले करने पड़ेंगे शायद, मेरे ख्याल में, जिसके तहत आप समझते हैं कि एक नई किस्म की सोच आ सकती है रियासत में, जो फैसले उन इदारे हैं जो फैसले करते हैं। क्योंकि फाइनेंस की तो आपने बात कर ली, बजट्स की आपने बात कर ली, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने पैनलिस्ट से कि टू लीव द ऑडियंस विद a few prime thoughts about where we should focus our efforts for bringing about that change for the future. देखिए, रियासत को तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ अगर मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर में है तो पब्लिक सेक्टर को तो रियासत में ही चलाना है। दूसरा, रियासत को इसलिए भी करना पड़ेगा कि अभी शायद एक सवाल था, इतने ज़्यादा डब्बे बना दिए गए हैं तालीम के इर्द गिर्द। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे ये मामला सॉल्व हो जाएगा, जवाब आपको मिल जाएगा।
कि हमारी ये होती हैं इवैल्यूएशंस होती हैं प्रोग्राम्स की, डिफरेंट बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट। तो मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि आपके ये नंबर कम है फैकल्टी। तो मैंने उनको कहा कि नंबर तो कम नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं इतने होने चाहिए, इतने होने चाहिए, इतने। मैंने कहा पहले ये बताएं क्वालिटी के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा क्वालिटी ठीक है। तो मैंने कहा अगर क्वालिटी ठीक है तो फिर नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं जी नंबर तो होना चाहिए। मैंने कहा जी नंबर है, फ़र्क सिर्फ ये है कि जिस स्कूल को आप इवेल्युएट कर रहे हैं वो नंबर उधर नहीं बैठा हुआ, यही कोर्सेज पढ़ा रहा है लेकिन वो एक और स्कूल में बैठा। सो मुझे कहा गया था कि आपकी इंस्पेक्शन के लिए उनको इधर ले आऊँ कागज़ों में ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, मैंने नहीं किया। तो अगर आप पेनलाइज करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड, लेकिन मैं तालीम के निज़ाम को आपके लिए चेंज नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह उसका अभी मुझे सिला मिलने वाला है। बट द पॉइंट इज़ कि जब आप ऐसे डब्बे बना देंगे तो ये तो रियासत नहीं ठीक करना है एंड में। बट मैडम आई विल गो बैक टू दैट पॉइंट, फैकल्टी फैकल्टी फैकल्टी। अगर आप वो उस पर फोकस कर लें तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता, बाहर से लोग पाकिस्तान नहीं आना चाहते, ठीक है, फैकल्टी डेवलपमेंट कर लें। अभी तो पेरेंट्स भी सही सवाल नहीं पूछते और हम भी सही जवाब नहीं देते, तो फैकल्टी ठीक होती जाएगी। आप अपने स्टूडेंट से ये पूछें आपका रोल मॉडल कौन है, you will never hear the name of a faculty member. This is a huge problem, right? अगर आप आज मेरे से पूछें प्रोफेशनल लाइफ में, there's a gentleman sitting right there. Honestly, मैं आप सारे My role model as well. right? So the point is कि वो, I mean, मुझे आके कभी इन्होंने कहा तो नहीं ना कि रोल मॉडल बना लो। Something inspired me, और frankly वो टीचिंग नहीं होती, वो एक होलिस्टिक रिलेशनशिप होता है which you build। वो हमें फैकल्टी के साथ करना है। अगर आप मुझे इजाज़त दें 30 seconds, I want to raise an issue which is completely different and I'm obsessed with it. इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है जो ड्रग फ्री है, नन। हम माने या ना माने, ड्रग्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन दैट एज ग्रुप, इन फैक्ट मे बी इवन हाई स्कूल। नो यूनिवर्सिटी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि डर ये है कि जी हम बात करेंगे, माँ बाप कहेंगे देखो कैसा है, यहाँ तो नहीं भेजना। जब तक सारे इस चीज़ को ओन नहीं करेंगे कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है एज ए वाइस चांसलर, एज पीपल, पेरेंट्स के साथ, कि जो बच्चा इस यूनिवर्सिटी में आया है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के ही निकलेगा, कम से कम, पढ़े कितना वो एक बात की बात है। इस पे कोई कॉन्वर्सेशन, कोई कोलैबोरेशन नहीं है। आई हैव एक्चुअली ट्वीटेड अबाउट इट एंड आई हैव सेड हर जगह प्रॉब्लम है। गोल ये है कि 12 महीने में एक मॉडल बनाना है कि ड्रग फ्री कैंपस क्या होगा पाकिस्तान। मुझे नहीं पता कितने हैं कितने नहीं हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त एजुकेशन सेक्टर से ये है, लेट्स ओन दिस प्रॉब्लम एंड वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व इट। आंखें बंद करने से मसला हल नहीं होगा, बट एवरी टाइम अ स्टूडेंट फॉल्स इनटू दिस ट्रैप वी लूज अ फैमिली। और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे तो आई डोंट नीड कौन लेगा। थैंक यू। Thank you, Dr. Johnson. I will quickly add to both the things that Mohit said. पहला तो ये कि the higher education or all education, school, college, university level, we can't divorce it just to the government. जो हुकूमत है वो तो जो कर रही है, there is great opportunity and there is evidence कि अगर वो हम लोग आवाम उसकी ownership लेती है, so great examples have appeared in the country. Global top 10 rankings को अगर आप देखें तो आपको उसमें भी नज़र आएगा कि उसमें private universities के अलावा एक आध दो शायद government universities होंगी। दूसरा जो मोहित ने जिक्र किया कि faculty as role models or bringing in intellectuals that you can look up to is central. When I finished my doctorate, I had no desire to come back to Pakistan. It was a Pakistani physicist first who convinced that I should come, and then I was interviewed by Adil to join LUMS, and I wanted to be someone like him that really gave the passion. Ke if I don't want to come to Pakistan, but there are people like him running institutions like LUMS, so I was very, very motivated to come. And then I stayed in Pakistan again because I found very, very capable intellectuals in the country that give us hope. So essentially, we just need to expand that kind of influence and networks, that more and more people continue to be a part of the system. Thank you, Dr. Anju. Thank you. I agree with my panelists. वो तो अहम नुकात हैं। इसके अलावा मैं अपनी वही पहली बात पर जाऊंगी कि मकासद तालीम हमें देखने होंगे। वो जो हमारा एक पोस्ट कॉलोनियल निज़ाम चला जा रहा है, आई थिंक वन ऑफ द पैनल मेंबर्स सेड कि हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि हमारे बच्चे तालीम नहीं हासिल करेंगे, डिग्री बेशक हासिल कर लें। उसका ताल्लुक़ सिर्फ GDP से नहीं है, उसका ताल्लुक़ उस बुनियादी निज़ाम से भी है
जो निज़ाम उस वज़ा पे तयन किया गया था कि देयर विल बी लॉर्ड्स एंड मास्टर्स एंड देयर विल बी पीपल हु वुड बी स्लेव्स एंड फॉलोअर्स, वो निज़ाम हमें बदलना होगा। वो सिर्फ स्टेट नहीं बदलेगी, वो सिर्फ तालीम दान नहीं बदलेंगे, बल्कि ये माशरे का मसला है, सब मिलकर बदलेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो टेक्निकल बातें हुई क्रॉस डिसिप्लिनरी वगैरह, वो अपनी जगह सही हैं। एक चीज़ जिस पे हमने ज़रा कम बात की आज के पैनल में, वो ये है कि अलमनाई का रोल क्या है। अलमनाई क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उनकी अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे तो इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द फैमिली एंड फॉर द कम्युनिटी। तो उनके अंदर वो सेंस ऑफ पे बैक टू द इंस्टीट्यूशन डेवलप करना, और अलमनाई के लिए एक ये देखना कि अलमनाई कंटिन्यूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इन अ कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्सिटी, ये एक बड़ा अहम पहलू होगा। तीसरी बात, हमने रोल मॉडल की बात की। यकीनन ज़रूरी है कि रोल मॉडल हमारे अपने निज़ाम तालीम से आएँ, और रोल मॉडल ख़वातीन भी हों और मर्द भी हों, क्योंकि ये भी एक बात तय है कि हमारी आधी आबादी उन मौक़ों से इतनी ज़्यादा फैज़याब नहीं होती जो कि बॉयज़ और मेन को हासिल हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों पैनलिस्ट का। मेरे ख्याल में आज बड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही, और तालीमी निज़ाम के बारे में सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं रही, माशरे की भी बात की, रियासत की भी बात की, और मैनेजमेंट, गवर्नेंस, फाइनेंसिंग, बहुत सारी चीज़ों की बात हुई। आखिर में मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत काबिलियत है, बहुत काबिलियत है, और बहुत डेडिकेशन है, और बहुत हुब्बुल वतनी है, पेट्रियटिज़म है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो यही फ़ैसला करते हैं कि वो यहाँ पे रहेंगे और पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको मुस्तहकम करेंगे। वो पुराने फुर्सीदा इदारों को नहीं, नए किस्म के इदारे लेकर आएंगे, नए इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएंगे, और नई एक्सचेंजेस की जाएंगी एजुकेशन सेक्टर एंड आउटसाइड द एजुकेशन सेक्टर में। तो आपका बहुत शुक्रिया तीनों मेरे कॉलीग्स का। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू टू दिस वंडरफुल ऑडियंस। I see Dr. Ashraf sitting there, also Dr. Ashraf Hussain, who's written on the education, Dr. Adil Najam, and many others who have dedicated their lives. Mr. Steve Leon from Arkan is here. So thank you to everyone. You have a just question? wanted to say that we mentioned about drug-free campuses. We already have a software and a kit which we'll donate to BNU and Habib to start with free of cost. So at least 2 campuses would be. Okay. Please donate to Zabist and Any university. AKU, everyone. We could start with 2 universities. You know, drugs is not only a university issue. Drugs has become it's a societal issue. Very widespread prevalence of drugs everywhere, and we need to do something about it. बहुत शुक्रिया. Thank you so much.